एक समय की बात है, एक लड़का हुआ करता था 15-16 साल का, जो कि एक एथलीट था। लड़के को हमेशा सक्सेस की भूख रहती थी। उसके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ जीतना था और कुछ नहीं, सिर्फ जीतना, यही उसके लिए सक्सेस के मायने थे। एक दिन वो लड़का अपने छोटे से गांव में चल रही दौड़ की प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार कर रहा था। उसके साथ 2 और लड़के भी थे। लड़के का गांव में बहुत नाम था, इसलिए उसकी तैयारी देखने के लिए भी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उसी भीड़ में एक बूढ़े और बुद्धिमान व्यक्ति भी थे, जिन्होंने कि लड़के के बारे में काफी सुना था और उसे देखने के लिए ही दूर गांव से आए हुए थे। दौड़ शुरू हुई और शुरू होते ही लड़का तेजी से फिनिशिंग लाइन की ओर भागने लगा। वह लड़का इतना तेज दौड़ रहा था कि बाकी के 2 लड़कों को उसने पीछे छोड़ दिया और फिनिशिंग लाइन तक पहले पहुंच गया। भीड़ लड़के की प्रतिभा देखकर इतनी खुश हुई कि खुशी के मारे लोग तालियों से लड़के का अभिवादन करने लगे। लेकिन वो बूढ़ा इंसान अभी भी शांत था। लड़के के लिए उसके चेहरे पर कोई भी भावना नजर नहीं आ रही थी। हालांकि लड़का अपने आप पर गर्व और खुद को महत्वपूर्ण समझ रहा था। तभी एक नई प्रतियोगिता हुई और 2 नए चैलेंजर्स लड़के के सामने खड़े हुए। इस बार भी वही हुआ। लड़का तेजी से अपने दोनों चैलेंजर्स को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। लोग फिर खुश हो गए और ताली बजाने लगे और लड़के को अपने आप पर फिर से गर्व हुआ। लेकिन अभी भी वो बूढ़ा इंसान शांत था। उसके चेहरे पर कोई भावना नजर ही नहीं आ रही थी। एक और रेस, एक और रेस, लोगों की भीड़ ने चिल्लाते हुए लड़के से कहा। तभी वो बूढ़ा इंसान आगे आया और लड़के के सामने 2 नए चैलेंजर्स को प्रस्तुत किया। वो 2 चैलेंजर्स थे, एक कमजोर बूढ़ी महिला और एक अंधा आदमी। ये क्या है? ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, लड़के ने चिल्लाकर कहा। तभी अचानक से बूढ़े आदमी ने कहा, प्रतियोगिता शुरू करो। और प्रतियोगिता शुरू हो गई। लड़के ने भागकर फिनिशिंग लाइन को पार किया और जब उसने पीछे देखा तो वो बूढ़ी महिला और अंधा आदमी अभी तक वहीं खड़े थे। लेकिन लड़का फिर भी अपने हाथों को ऊपर उठाकर दौड़ दौड़ कर अपनी जीत की खुशी मनाने लगा। लेकिन इस बार लोगों ने लड़के का साथ नहीं दिया। सब उस लड़के को खुशी मनाते हुए सिर्फ देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भावना नजर नहीं आ रही थी। लड़के ने बूढ़े आदमी से पूछा, आखिर हुआ क्या है? कोई भी मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? बूढ़े आदमी ने कहा, प्रतियोगिता फिर से शुरू करो, लेकिन इस बार तुम तीनों ही एक साथ रेस को खत्म करोगे। लड़के ने थोड़ा सा सोचा और जाकर वो अंधा आदमी और बूढ़ी महिला के बीच में खड़ा हो गया और दोनों का हाथ पकड़कर फिनिशिंग लाइन की ओर चलने लगा। इस बार लड़का तेजी से भागा नहीं और दोनों का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता से उसने रेस को कंप्लीट किया। इस बार लोगों का रेस्पॉन्स देखने लायक था। लोगों की तरफ से जो सम्मान अभी लड़के को मिला वो पहले की 2 जीत से भी अधिक था। लड़का खुश, उसको अपने आप पर गर्व हुआ। अब बूढ़े आदमी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। लड़के ने बूढ़े आदमी से पूछा, लोग हम तीनों में से किसके लिए तालियां बजा रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने लड़के के आंखों में देखा और लड़के के कंधे पर हाथ रख के लड़के से बोला, बच्चे, इस रेस के लिए तुमने जो जीता है, तुम्हारे किसी भी रेस में आज तक तुमने वो नहीं जीता होगा। और जहाँ तक लोगों की बात है कि तालियां किसके लिए बजा रहे हैं, तो वो इस रेस के लिए बजा रहे हैं, ना कि किसी जीतने वाले के लिए। हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि हम सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन किसके लिए? किस चीज के लिए? क्या आपको सक्सेस की भूख है? क्या जीतना ही आपके लिए आपकी जिंदगी में सब कुछ है? आप किसके खिलाफ दौड़ रहे हैं? अगर आप हमेशा सबके खिलाफ जीतते ही रहेंगे तो जल्द ही ऐसा दिन आएगा कि आपके लिए खुश होने वाला कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पीछे छोड़कर आप आगे निकल आए हैं। देखिए, आगे निकलना कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान सक्सेस चाहता है, आगे निकलना चाहता है। लेकिन आगे निकलने का ये मतलब नहीं है कि रास्ते में जो भी आए उसे पीछे छोड़कर हम आगे निकल जाएं। हो सकता है कि कोई कमजोर हो, कोई बूढ़ा आदमी हो, कोई जरूरतमंद इंसान हो। क्या आगे निकलने के चक्कर में हम ये भूल जाएंगे कि हमको उनकी मदद भी करनी चाहिए? जरा सोच के बताइए। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा आगे रहो और बाकी सब आपके पीछे रहें। सक्सेस का असली मतलब तो वो होता है जब आप सक्सेस की चरम सीमा पर बैठे हो, तो वहां पर सिर्फ आप अकेले ही ना हो, आपके दुख और सुख में साथ देने वाले इंसान आपके साथ हो। यही असली सक्सेस है। आप सभी ने 3 इडियट्स फिल्म का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, सक्सेस के पीछे मत भागो, महान बनो, सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी। अब दौड़िए, दौड़िए उस रेस में जिसे कि जिंदगी कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप जीते, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप इस रेस में दौड़े किस तरह से।
दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।